हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो चैप्टर है आपका रिक्वेस्टेड वीडियो है। बच्चों ने कहा कि मैम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, तो उनका जो वीडियो है वो आपको वीडियो सेक्शन में जाने पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं कि क्या है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग और उसके और कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। और इसकी मीनिंग की और इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसका जो लिंक है वो आपको आई बटन पर मिल जाएगा, तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो चुका है तो हो सकता है आपको वीडियो डायरेक्ट ना मिले। तो मैं उसका आई बटन पर लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। Anami Transport Company has been given a route of 40 किलोमीटर लॉन्ग टू रन अ बस। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है, इनकी जो बस है वो रन कर रही है और वो 40 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। जो रूट है, ठीक है ना, वो 40 किलोमीटर का है। द कॉस्ट ऑफ बस इज़ ₹10 लाख। जो बस की कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए यहाँ पर गिवन है, 10 लाख रुपीज़। इट हैज़ बीन इंश्योर्ड एट 3% पर एनम। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इंश्योरेंस की, तो वो क्या है, 3% से ये जो बस है वो इंश्योर्ड है। एंड एनुअल टैक्स इज़ ₹20,000। ठीक है, और यहाँ पर जो एनुअल टैक्स है, डेली मतलब जो भी टैक्स पे किया जा रहा है, वो 20,000 रुपये यहाँ पर गिवन है। अदर कॉस्ट आर एक्सपेंसेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ और एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो हम फटाफट वन बाय वन देखते चलते हैं। रेंट ऑफ गैरेज की बात करेंगे, जो गैराज होता है उस गैरेज का जो रेंट है वो दिया रखा है यहाँ पे। ठीक है, कितना है, 2,000 रुपीज़ पर मंथ। एनुअल रिपेयर चार्जेस की बात करें तो 20,000 रुपीज़ गिवन है। लाइफ ऑफ बस इज़ 5 ईयर्स। मीन्स ये जो बस है ना, वो उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइफ टाइम है वो 5 साल की, वो 5 साल तक काम करेगी। ठीक है, सैलरी ऑफ ड्राइवर ₹3,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ कंडक्टर ₹2,000 पर मंथ। सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर इज़ इन एडिशन टू 10% कमीशन। ठीक है, अब सैलरी आप दे रहे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर को सैलरी तो पे करते ही हैं, साथ में ये यहाँ पर जो ये 10% दिख रहा है ना, आप इनको कमीशन भी एडिशन करके देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनको 10% कमीशन भी दिया जाएगा इन दोनों को। ठीक है, विच इज़ टू बी शेयर इक्वली बाय ड्राइवर एंड कंडक्टर, जो कि इक्वली शेयर होगा ड्राइवर और कंडक्टर के द्वारा। ओके, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर गिवन है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। सैलरी ऑफ मैनेजर कम अकाउंटेंट 7,000 रुपीज़ पर मंथ। यहाँ पर जो मैनेजर कम अकाउंटेंट की सैलरी वो 7,000 पर मंथ है। पेट्रोल एंड ऑयल चार्जेस विल बी ₹500 पर 100 किलोमीटर। ठीक है, 500 रुपये जो है यहाँ पर पेट्रोल, और इसकी बात करें तो 500 रुपये का यहाँ पर पेट्रोल यूज़ होता है, तो 100 किलोमीटर रन करता है, वो बस करती है। ठीक है, एंड द बस विल मेक 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स। अब यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो बस है वो 3 ट्रिप करती है। अप एंड डाउन का मतलब होता है कि 3 राउंड उसने कंप्लीट किया है। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट किया, दैट मीन्स कि गई, आई, फिर गई, फिर आई, फिर गई, फिर आई, 3 राउंड्स। ठीक है, 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स कंप्लीट कर रही है यहाँ पे। कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप। वो हर एक ट्रिप में 40 पैसेंजर कैरी करती है। ठीक है, बस अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट इज़ टू बी टेकन। यहाँ पर जो प्रॉफिट इन्होंने लिया है वो 15% है। ठीक है, एंड कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। और यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, बस फेयर कैलकुलेट करना है हर एक पैसेंजर के लिए कि कितना आएगा एक पैसेंजर का। ठीक है, एंड द बस विल रन ऑन एन एवरेज 25 डेज इन अ मंथ। और जो आपकी ये बस है वो मंथ में 25 दिन ही ऑन एन एवरेज रन करती है। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका, और अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और उससे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, किलोमीटर। ठीक है, ले लेते हैं A4 साइज पेपर, वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन, और ऊपर आपको मालूम है कि जो बस का रूट है वो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर बच्चे, 40 किलोमीटर। अब ज़रा नीचे आइए, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि कितने राउंड्स लगाती है, तो यहाँ पर दिया होता 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स कैरिंग ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर। 40 पैसेंजर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसेंजर किलोमीटर आ जाएगा, और अगर इसको छोड़ देते हैं और सिर्फ कितनी ट्रिप कर रही है, कितने किलोमीटर रन करती है बस, तो इतना कैलकुलेशन करते हैं तो आपका क्या आता है, आपका आता है किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल किलोमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। जो बस है, जो उसका रूट है ना, डिस्टेंस, वो है 40 किलोमीटर का। ठीक है बच्चे, 40 किलोमीटर का वो कह रहे हैं कि 3 अप्स एंड डाउन। 3 अप्स एंड डाउन का मतलब है कि आती है जाती है, मतलब दो बार
2 ट्रिप कर रही है, ठीक है, मीन्स 3 राउंड कंप्लीट करती है, तो 3 दूनी 6 मीन्स 6 ट्रिप हो जाएगी। यहाँ पे कहा है ना 3 अप एंड डाउन ट्रिप्स, तो इसलिए मैंने 3 × 2 किया है, आती है जाती है, ठीक है। तो ये 40 × 3 × 2 करेंगे। और अगर मंथ में कितने डे वर्क कर रही थी लास्ट में हमने देखा था, ये देखिए 25 वर्किंग डेज, 25 से क्या करिएगा इसको मल्टीप्लाई, ठीक है बच्चा, इतना क्लियर। तो 20 × क्या करिएगा 25, ठीक है। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाना है ये आपका, ठीक है। 40 किलोमीटर × 3 × 25 फिर × 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका 25 दूना 50 हो जाएगा, 50 5 या 15 150, फिर 150 15 चौक के 60, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 6000 किलोमीटर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। कितना 6000 किलोमीटर ये आ गया। अब अगर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो वो भी देख लीजिए, ठीक है ना, कि पैसेंजर किलोमीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इतना निकाल लिया तो ये किलोमीटर हो गया आपका 6000। जो ऑन एन एवरेज पैसेंजर्स वो लेकर आती जाती है बस, वो है 40 पैसेंजर्स, ठीक है बच्चा, कितना है 40, यहाँ पर दिया था नीचे इन्होंने, यहाँ पे ये देखिए ऑन एन एवरेज 40 पैसेंजर्स, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चे यहाँ पर आएगा 4 × 24 मीन्स 2,40,000, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2,40,000 आ जाएगा पैसेंजर पर किलोमीटर, क्लियर। 2 पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन में आना, और अगर फाइंड आउट करना आपको आना चाहिए तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब हम सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर हम शो करेंगे, तो हम यहाँ पे अमाउंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कॉलम्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, स्टैंडिंग चार्जेस आता है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, रिक्वेस्टेड वीडियो है। चलिए अब स्टैंडिंग चार्जेस में देखिए क्या क्या चीज़ें हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में इन्होंने कहा था कुछ, ये देखिए बस की जो कॉस्ट है बच्चे वो है 10 लाख रुपीज़। इंश्योरेंस की बात करें तो 3% पर एनम के अकॉर्डिंग ये इंश्योर्ड है। तो आप क्या करेंगे, इसका आपको इंश्योरेंस फाइंड आउट करना है। और मंथली यहाँ पर ये जो डिटेल गिवन है ना, स्पेशली मंथली है, क्योंकि जो बस रन कर रही है वो मंथली यहाँ पर दिया गया कि मंथली 25 डेज रन कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप इंश्योरेंस निकालिएगा, इसकी कॉस्ट पे कितनी है कि 10 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चा। तो हम इंश्योरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस फाइंड आउट करेंगे, 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चे। कहीं नहीं से 10 लाख, ठीक। इसका कहा है इन्होंने 3%, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाई 100 और डिवाइड बाई 12 भी करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है वो पर एनम है, ये ईयरली है 3%। तो डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का आएगा। कट करिएगा इसको, 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 ज़ा क्या हो जाता है बच्चे 12 हो जाता है। फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 20, 4 5 ज़ा 20। तो अगर हम देखें तो इसका जो आ रहा है आपका ये इंश्योरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है बच्चा 2500। तो ये बाहर दिखा दीजिएगा 2500 रुपये, ठीक है। ये इंश्योरेंस आ जाएगा इस तरीके से आपका, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़ें हैं आगे। इंश्योरेंस की बात कर ली। एनुअल टैक्स गिवन है 20,000 रुपीज़, एनुअल है तो इसको भी मंथली करना होगा, तो डिवाइड बाई 12 करिएगा। टैक्स की बात करते हैं, 20,000 रुपीज़ दिया हुआ है, डिवाइड बाई 12 करना है आपको। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 166.66 आएगा, तो इसको आप 7 कर लीजिएगा, ठीक है ना। टैक्स हो गया हमारा एनुअल टैक्स। उसके बाद है अदर कॉस्ट आर गिवन। देखिए रेंट ऑफ गैरेज है 2000 पर मंथ, तो ये मंथली है तो इसको एज इट इज़ दिखा देंगे, रेंट 2000 रुपीज़, रेंट 2000 दिखा दीजिएगा एज इट इज़ पूरा कंप्लीट तरीके से। फिर है रेंट हो गया, फिर है एनुअल रिपेयर चार्जेस 20,000। अब ये भी एनुअल है, और रिपेयर नीचे हम दिखाते हैं वेरिएबल चार्जेस में, तो हम यहाँ पर वेरिएबल दिखाते हैं स्पेस छोड़ के थोड़ा सा, ठीक है। रिपेयर कितना है बच्चे 20,000 है ना शायद, रिपेयर हाँ 20,000 रुपये है। तो जब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जो आया था ना वही आ जाएगा 1667, ठीक है। ये भी 20,000 था तो सेम आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका रिपेयर। लाइफ ऑफ बस की बात करें तो 5 ईयर्स है, तो इसका ध्यान रखिएगा तब जब आप डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करेंगे बच्चा, ठीक है। सैलरी ऑफ ड्राइवर की बात करें
तो इतनी है 3000 है। तो ऐसा करते हैं ना, हम पहले डेप्रिसिएशन भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं, नहीं भूल जाएंगे लास्ट में, हो सकता है छूट जाएगा। देखिए डेप्रिसिएशन है और जो कॉस्ट ऑफ बस है गिवन है क्वेश्चन में, वो है 10 लाख रुपए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है बच्चा। और डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो कहा है कितना है आपका, देखिए 5 ईयर के लिए है ना बच्चा। कितने ईयर्स के लिए है? 5 ईयर्स के लिए। तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 साल का आएगा ना। अगर आप इसको क्या करते हैं, देखिए 1 से हमने मल्टीप्लाई किया, इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ईयरली है ना, ये ईयर है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 ईयर का आएगा। फिर इसको डिवाइड बाई 12 भी आपको करना होगा, क्यों? क्योंकि 1 मंथ का चाहिए हमें। 5 से सिर्फ डिवाइड करेंगे तो ये ईयरली आएगा 1 ईयर का। हमें मंथली डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो हम ईयरली डेप्रिसिएशन को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जो आएगा ना, इसका ये अमाउंट जो आएगा डेप्रिसिएशन का, वो आएगा 1,666.66 आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने उसको राउंड ऑफ करके 7 कर दिया है, अप्रॉक्स कर दिया है, ठीक है। 16,667, ठीक। ये डेप्रिसिएशन आ जाएगा इस तरीके से। 5 ईयर से डिवाइड करोगे आप, जो इसकी वर्किंग लाइफ टाइम है, तो 1 साल का आएगा। और हमें मंथली चाहिए डेप्रिसिएशन, तो 1 साल वाले डेप्रिसिएशन को फिर 12 से डिवाइड करिएगा तो 1 मंथ का आ जाएगा, ठीक है बच्चा, इस तरीके से। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। सैलरी ऑफ ड्राइवर 3000 रुपीज़ पर मंथ है। तो देख लीजिए ड्राइवर सैलरी 3000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है बच्चे। उसके बाद है सैलरी ऑफ कंडक्टर 2000 पर मंथ। कंडक्टर कितना है? कंडक्टर सैलरी 2000 पर मंथ, ठीक है बच्चा, ये हो जाएगा। उसके बाद है सैलरी ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर, ये कमीशन, हम इसको लास्ट में बात करेंगे जब हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तब देखेंगे इसको कैसे फाइंड आउट करना है। अभी इसीलिए यही मेन पॉइंट है, तो आप वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको अभी बाद में देखेंगे। एंड विच इज़ टू बी इक्वली शेयर्ड। एंड कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी है 1000 रुपीज़ पर मंथ। स्टेशनरी कितनी है? 1000 रुपीज़ पर मंथ। स्टेशनरी आपकी 1000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक बच्चे। उसके बाद है सैलरी ऑफ मैनेजर कम अकाउंटेंट 7000 पर मंथ। अकाउंटेंट सैलरी 7000 पर मंथ। सबसे हाईएस्ट तो इन्हीं की है सैलरी 7000 रुपीज़, ठीक है ना, अकाउंटेंट की। उसके बाद है पेट्रोल ऑयल चार्जेस है 500 रुपये पर 100 किलोमीटर, ठीक है बच्चा। ये जो है आपका ना पेट्रोल, चलिए नीचे देख लीजिएगा इसको, 500 रुपये बात की इन्होंने पेट्रोल। देखिए पेट्रोल कहा है कि 500 रुपये है बच्चा। 500 रुपये कितने किलोमीटर के लिए? 500 रुपये का पेट्रोल यूज़ हुआ है बच्चा 100 किलोमीटर के लिए। तो 1 किलोमीटर के लिए कितने रुपए का पेट्रोल लगा होगा, तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद एक्चुअल में कितने किलोमीटर मंथली आपकी बस रन कर रही है? 6000 किलोमीटर। तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा बच्चा, ठीक है, क्लियर। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 6 30, तो दैट मीन्स कि 3000 रुपये का 3000 या 30,000, हाँ 30,000, 5 6 30, 40 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेट्रोल यूज़ हुआ है बच्चे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? इस तरीके से इसको करना था। और उसके बाद है पेट्रोल के बाद ये हो गया बस और कुछ नहीं है, प्रॉफिट है और हमें कमीशन फाइंड आउट करना है, ये हमें अपने माइंड में ध्यान रखना है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो आपका चैप्टर है, ठीक है ना, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, उसका ये क्वेश्चन नंबर जो 13 है बेटे, उसमें जो आंसर्स दिए हैं ना वो थोड़े से गलत हैं। उसमें जो स्टैंडिंग चार्जेस है वो तो सही हैं, बाकी जो टोटल कॉस्ट की बात करें तो वो गलत है। साथ में आप टोटल कॉस्ट पर ही आप क्या फाइंड आउट करेंगे? प्रॉफिट और कमीशन फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ भी फिर गलत आएगी। क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत ट्राई किया, हर एक पॉइंट को देखा है, एक भी पॉइंट हमने स्किप नहीं किया है, ना कुछ भी इग्नोर भी नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बावजूद कई बार मैंने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया था, तब मैं आपको बता रही हूँ कि बुक में जो आंसर्स है उससे मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस मैच कर रहा है ये वाला आपका। तो इसका जो टोटल आता है ना, स्टैंडिंग चार्जेस का जो टोटल आएगा वो आएगा आपका 19167 बच्चा,
ठीक है, आप करके देखिएगा, इसका टोटल इतना आएगा, स्टैंडिंग चार्जेस का टोटल 19167, और ये बुक में भी दिया है स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये सही है। वेरिएबल चार्जेस की बात करें तो वो एज इट इज़ नहीं आ रहा है जो बुक में है, और ये मैंने कई बार किया, उसके बाद नहीं हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन की बुक का आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप जब इसका टोटल करेंगे ना, इस साइड का वेरिएबल चार्जेस का टोटल, तो हमारा आएगा 48,333। ठीक है बच्चों, 48,333। अब यहाँ पर ये 4 आएगा लास्ट में, क्योंकि मैंने दोनों को ही अप्रॉक्स कर दिया था ना, 0.66 आ रहा था, तो एक को आप 6 रख लो, जैसे यहाँ पे 6 है तो ये 6 कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 48,333 ये आ जाएगा आपका स्टैंडिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग को मीन्स ये इसको, इन दोनों को जब आप आपस में प्लस करते हैं, इसको और इसको, मीन्स स्टैंडिंग चार्जेस इतना और वेरिएबल चार्जेस ये, तो इसका जो टोटल आएगा बच्चा, तो ये आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट जो हमारी आ रही है क्वेश्चन सॉल्व करने पर, वो आ रही है ये, और बुक में कुछ और दिया हुआ है। अब ये आया कैसे वो देख लो। मैंने स्टैंडिंग लिया है 19,167 प्लस 48,333 को कर लिया प्लस, तो ये हमारा आ गया है बच्चा। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जो बुक में आंसर है, बाकी का तो नहीं पता। ठीक है, हमने पूरी कोशिश की है, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए वैसे ही किया है। अब आगे हम बात करेंगे किसकी, कमीशन की और प्रॉफिट की। तो हमें ये पता चल गया, और कमीशन और प्रॉफिट दोनों ही फाइंड आउट करना है। कमीशन के लिए इन्होंने क्या कहा था, विच इज़ टू बी शेयर इक्वली। ठीक है, तो 10% कमीशन जब आप चार्ज करेंगे, और जो प्रॉफिट है ना बच्चे, प्रॉफिट का है 20%, कहाँ गया, दिख रहा होगा आपका, ये 15% प्रॉफिट इज़ टू बी टेकन। टेकन का मतलब है कि इन्होंने प्रॉफिट लिया हुआ है 15%। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं ना कि हमारा जो फेयर होता है, देखिए यहाँ पे बता रही हूँ आपको, हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा फेयर है ना बच्चे, वो 100 है। इसी 100 में सब कुछ इंक्लूडेड है, ये टोटल, इसमें पूरी कॉस्ट भी है, और इसमें हमारा वो 15% का प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। तो हम यहाँ से क्या माइनस कर देते हैं, सबसे पहले माइनस करेंगे 10% जो आपकी कमीशन है। ठीक है, तो जब 10% माइनस करेंगे, तो अब ये इसकी कॉस्ट कितनी बनती है बच्चे, 90 बनती है, क्योंकि अभी तक माइनस हमने नहीं किया है, और ये इसके अंदर इंक्लूडेड है। हमने अज्यूम किया 100 रुपीज़ फेयर है हमारा, साथ में इस 100 में आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड है, जो कि 15% है बच्चे। कितने परसेंट है बच्चा, 15% है। तो 100 का 15% करेंगे तो 15 आएगा, फिर 100 का 10% करेंगे तो 10 आएगा। तो इसलिए मैं इनको यहाँ से माइनस करके हटा रही हूँ, एक्चुअल जानने के लिए कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो ये 15 भी यहाँ से जब हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 5, 8 - 1 7, तो ये हो जाएगी कॉस्ट 75, क्योंकि हमें हमेशा कॉस्ट अमाउंट को कॉस्ट से डिवाइड करना चाहिए। फेयर ये जो है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, और हमारे पास जो ये कॉस्ट आई है बच्चे, ये सिर्फ कॉस्ट है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हमने ये 75 जो इसकी कॉस्ट है वो फाइंड आउट की है बच्चा। ठीक है, तो हमें कॉस्ट को कॉस्ट से ही डिवाइड करना होता है, तो आप ये बात याद रखिएगा, 75। अब आप फटाफट क्या करिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, और क्या निकाल फाइंड आउट करना था, कमीशन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप कमीशन देख लीजिए, मैनेजर कमीशन हमारा है कॉस्ट 67500, और जो आपका 10% है वो कमीशन का रेट है, और जो हमारा अब कॉस्ट यहाँ पर डिवाइड बाई 100 नहीं करिएगा, 75 करिएगा। ये जो कॉस्ट हमने निकाली है, फेयर हमने अज्यूम किया 100 है, 100 का 10% किया तो 10 आया, तो 10 माइनस कर दिया तो 90, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है, माइनस करके हटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कॉस्ट है ना, यहाँ पर वो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, ना प्रॉफिट इंक्लूडेड है और ना ही आपका कमीशन इंक्लूडेड है बच्चा। ठीक है, इसलिए यहाँ से भी हमें हटाना होगा, और ये पता करना हो कितना आएगा। फिर 15% था, तो 100 का 15% किया तो 15 आया, और डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दिया। मैंने डायरेक्ट 15 इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि इतना ही आता है इस पर, अगर आप चार्ज करते 15% तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 75 कॉस्ट आई है, तो कॉस्ट अमाउंट को हम कॉस्ट से डिवाइड करेंगे 675 से। तो ये इतना करने पर ना बच्चा, सिर्फ जब आप इतना करते हो, इसको जब आप इससे सिर्फ डिवाइड करोगे तो 900 आएगा, और 900 को जब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 9000 कमीशन आ जाएगा बच्चा। कमीशन कितना आ जाएगा, 9000 कमीशन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए, अब हम क्या बात करेंगे, प्रॉफिट की बात करते हैं। तो प्रॉफिट भी एज इट इज़ करना है, 67,500 का आपको 15% चार्ज करना है, डिवाइड बाय यहाँ पर भी आप क्या करिएगा, 75 करिएगा बच्चे। तो जब आप 75 करेंगे तो 67,500 डिवाइड बाई 75 करेंगे तो 900 आना है, देन 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट आएगा बच्चा, वो आ जाएगा 13,500 रुपये का।
अब आप इस कॉस्ट में इस कमीशन को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाए। 9,000 को जब आप इंक्लूड करेंगे तो आपकी एक्चुअल टोटल कॉस्ट आ जाएगी 0,0,5 9 7 16 को 6 और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर साथ में आपका ये जो प्रॉफिट है आप ये भी इंक्लूड कर लीजिएगा। प्रॉफिट कितना है 13,500, 0 0 5 5 10 को 0 6 3 9 और एक 10 को 0 7 1 8 और एक 90,000 बच्चा। और आई थिंक टोटल जो बुक में आ रहा है 1,14,000 समथिंग कुछ है, ठीक है बच्चे, लेकिन यहाँ पर 90,000 आएगा आपका। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये आंसर जो स्टैंडिंग चार्जेस का है, सॉरी वेरिएबल चार्जेस जो है वो गलत है, आ रहा है बुक में। और मैंने पूरा ट्राई किया, आपके सामने ही पूरा क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, हर एक पॉइंट को मैंने इंक्लूड किया है, अच्छे से ट्रीटमेंट किया है, कुछ भी स्किप नहीं किया पॉइंट। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन जो इसी तरीके से आना है, मैंने कई बार इसको सॉल्व किया है, कोशिश की, क्योंकि आपको आंसर करेक्ट बताना है मुझे, मैं कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने पहले भी 2-3 बार लगाया फिर भी नहीं आया, तब मैंने आपको बताया क्योंकि बच्चे की रिक्वेस्ट आ रही थी मैम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करना था, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बुक में जो आंसर है वो नहीं आ रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर जब नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मुझे यकीन है मैं आपको अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप एक नए विजिटर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सॉरी बच्चे, यहाँ पर आएगा 4/24 मीन्स 2,40,000, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 2,40,000 आ जाएगा पैसेंजर पर किलोमीटर, क्लियर। और जो बताना था आपको वो है पैसेंजर पर किलोमीटर। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा गलत हो गया था बच्चा, ठीक है ना। 6 4 24, 4/24 2,40,000 किलोमीटर आएगा। तो अब आपका सवाल आ सकता है कि मैम पर पैसेंजर किलोमीटर या पर पैसेंजर किलोमीटर जो फेयर है वो कैसा। तो ये तो टोटल फेयर आ गया है आपका, ठीक है ना। ये जो है ये आपका टोटल फेयर है। पर पैसेंजर कॉस्ट फाइंड आउट करनी होगी तो आप इस कॉस्ट पे फाइंड आउट करिएगा, और पर पैसेंजर फेयर फाइंड आउट करना है तो 90,000 पे करिएगा। तो जो पर पैसेंजर किलोमीटर है फेयर आपका, पर पैसेंजर किलोमीटर फेयर जो आएगा, तो आप देखिए टोटल कितना आ गया हमारा। प्रॉफिट और ये कमीशन सब कुछ इंक्लूड करने के बाद आया है 90,000। तो हम यहाँ पर रखेंगे 90,000। बुक में और है कुछ, क्योंकि आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है इसलिए हम ये कर रहे हैं। सो 90,000 एंड डिवाइड बाई टोटल पैसेंजर किलोमीटर इज़ योर 2,40,000 किलोमीटर। और अब आप इसको क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा 2,40,000 पैसेंजर किलोमीटर से, तो आपका जो आएगा ना वो आ जाएगा पर पैसेंजर किलोमीटर बच्चा, ठीक है। तो ये आएगा आपका 0.375 पर पैसेंजर किलोमीटर फेयर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। आ जाएगी इस तरीके से, बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आप ध्यान से करते जाइएगा, क्योंकि जो बुक का आंसर वो मैच नहीं हो रहा है, बाकी सभी करेक्ट है और ये मेन चीज़ें होती है, तो ये इसका आप ध्यान से इसको कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। ओके बच्चे, तो यकीन है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।